रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। रूस की कंपनी रोसाटॉम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के छठे यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल्स भारत भेजा है। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुझे वतन है। इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो बहुत, और इसमें भी कोई राय नहीं है कि रशियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पुतिन को कुछ बिजनेस ट्रेड चाहिए। ये रिएक्टर भारत से आने के लिए 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करेगा। ये जहाज यूरोप की स्वेज नहर और अरब सागर के रास्ते तमिलनाडु पोर्ट पर पहुंचेगा। इसके साथ ही साथ स्टीम जनरेटर भी इस साल रूस से भारत आ जाएगा। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली अंडर प्रेशर है बहुत सारी फॉरेन पावर्स का। क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट। हम लोग बहुत सारी चीजों में अपनी फॉरेन जो पावर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुननी पड़ती है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खानोगे तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुन। आज इंडिया उनसे फायदा उठा रहा है, हम तो नहीं फायदा उठा सकते ना। 400% रेट बढ़ गई है, यानी कि अब इसको देखें। और उधर समझने की बात यह है कि इंडिया क्वाड का सिक्योरिटी पार्टनर भी है, G20 की समिट भी कर रहा है। क्या इतनी को पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड विजडम है हमारे पास? रशिया का शुरू से जो है उसका इंडिया का अलायंस है, पाकिस्तान शुरू से एक इंक्लिनेशन है वो अमेरिका की तरफ है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो हम तो दरमियान में सैंडविच बन के रह गए हैं। चीन और पाकिस्तान इन्होंने भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनर्जी में शामिल होने से रोकने की पूरी कोशिश की। जब बाकी देशों ने भारत का साथ छोड़ा तब रूस ने भारत का पूरा सहयोग किया। 1998 में भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ। 2000 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अब 2024 में रूस भारत को छठे यूनिट के लिए रिएक्टर भेज रहा। कुडनकुलम पावर प्लांट की पूरी क्षमता 6000 मेगावाट होगी। अभी ये सिर्फ 2000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। जब सभी 6 यूनिट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएंगी तो दक्षिण भारत में बिजली संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इंडिया बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है रशिया के साथ, एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान। इसका एक लॉजिकल आंसर मैं आपको देना चाहूंगी। अब देखें ना, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली अंडर प्रेशर है बहुत सारी फॉरेन पावर्स का। क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपनी फॉरेन जो पावर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुननी पड़ती है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खानोगे तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो यही बात है कि हम जब लेके खाते हैं हमें सुननी पड़ती है, और वो लेके नहीं खाते वो नहीं सुनते हैं। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें कि देखें, पढ़ी लिखी बात है, हमेशा सक्सेसफुल जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक यही मोटो रहा है कि एक स्टेट का ना तो कोई दिल होता है ना ही उसका कोई मजहब होता है। व्हेन इट कम्स टू द कंट्रीज, व्हेन इट कम्स टू द स्टेट्स बेनिफिट्स, तो जब स्टेट के बेनिफिट्स आ जाते हैं ना तो फिर आप ये नहीं सोचते। तो अगर हम लोग इस चीज़ को अंदर ले आएंगे, इमोशंस को अंदर ले आएंगे और फीलिंग्स, इस तरह की चीज़ें, सेंटिमेंट्स को अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, तो फिर तो इस तरह से तो फिर हम किसी को इसराइल से भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सब करते हैं, कैसे बॉयकॉट कर ले वो लोग। अब देखें, नेसेसरी ईवल हो चुका है इस वक्त हर कंट्री के लिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलके ट्रेड करके आगे बढ़े। ये बात आमना पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है ना। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? ना कोई मुल्क हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, ना किसी के साथ हमारे कुछ अच्छे टर्म्स हैं। एस शंकर ने की पिछले दिनों की स्टेटमेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुआवजा नहीं बनता, और अब ये मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। देखिए, रियलिटी को ना जब तक हम एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे, वी कैन नॉट मूव ऑन, वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप आम पब्लिक से, आप मुझसे पूछ रही हैं, हम लोगों ने तो चलो कुछ पढ़ा है, कुछ स्टडी किया है, कंटेंट करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को नो हाउ है। अगर मैं ये कंटेंट ना करती तो आप मुझसे पूछती, मैं कहती इंडिया कौन, मैं तो इंडिया को जानती नहीं। आप आम इंसान से पूछ लें, वो यही कहेंगे। बट यू हैव टू एडमिट द फैक्ट दैट दे हैव गॉन फार वे फ्रॉम अस। वो लोग हमसे बहुत आगे जा चुके, इतना आगे जा चुके कि अब हम उनको पकड़ नहीं सकते। हाँ, उनको रोल मॉडल बना सकते हैं। अगर हम उनको रोल मॉडल बना रहे हैं, उनके रास्ते पर चल जाए, तो शायद ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारे जो इश्यूज है, वो आई थिंक सॉर्ट आउट हो सकते हैं इफ वी कंसीडर इंडिया एज ए रोल मॉडल। उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिन्यू किया है, उसके ऊपर वर्क किया है, और ये उन्होंने मेंशन किया उसके अंदर कि जो इंडिया है, जो हमारा नेबर है, वो इस टाइम ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया के रिलेशन नेबर्स के साथ हो या ओवरऑल दुनिया के साथ हो, बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फॉल्ट ये है ना, एक घर ले लें, अब जब घर में आपके इत्तेफाक नहीं ना होगा तब तक आप आगे नहीं चल सकते। बात समझ आ रही है आपको? अब देखें, हम 2 भाई हैं, मैं इस दुकान पे माल लेने आ रहा हूँ, वो आपसे मेरी गारंटी मांग रहा, आप कह रहे हो नहीं ये चोर है, ये मुझे कैसे देगा? इन्होंने बड़ी गहरी बात की है, जो गारंटी वाली बात की है कि हम जब IMF के पास जाते हैं वो भी गारंटी मांगते हैं, लेकिन हमारी इस टाइम कोई गारंटी नहीं दे रहा। इधर हम वो इमरान खान है, वो हमें चोर कह रहे हैं, हम इमरान खान को चोर कह रहे हैं, नून लीग
सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। 22 से 24 करोड़ की पब्लिक है ना पाकिस्तान जी, जी। में, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। इंडिया Exactly. 1 अरब 40 45 50 करोड़ की पब्लिक है, वहाँ पे तो इतने मजहब के लोग रहते हैं, हमारे भी यहाँ तो मेजोरिटी मुसलमान है, मुसलमान ठीक है, है। वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी मतलब मजहब के लोग हैं। वो कैसे आपने बोला कि भाई वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिटी के साथ बढ़ रहे हैं? उनकी जो मेन पावर है ना, हमें ये 24 करोड़ अवाम नहीं वो देख रहे। IMF 24 करोड़ अवाम है, जो हमारे लीडर है ना, उनको देख रहे। ये क्या है, देखे बड़े को देख के छोटे की पहचान होती है। आपके फादर के नेम से आपकी पहचान है, बात समझ रहे हैं? ऐसे ही उनकी वजह से, लीडर की वजह से हमारी मुल्क की पहचान है। जब यहाँ हम सबको एक दूसरे को चोरी बोलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, आपने बोला कि भाई वो अपना खड़े होते हैं, यानी जिस तरीके से अगर बात करें हमारे साथ तभी कोई खड़ा होगा ना, कोई कंट्री हमारी गारंटी तब देगा जब हम मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होंगे। अभी रशिया की वार चल रही थी पूरी दुनिया, मतलब ये यूक्रेन के साथ, तो US ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई ऑयल नहीं कोई इससे लेगा। इंडिया मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ, इंडिया ने ऑयल लिया और फायदा भी लिया, सस्ता ऑयल लिया। उस वक्त रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर की थी, लेकिन हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए थे ना, बस हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। कहेंगे रशिया हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, सऊदीया हमारे साथ, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, बेहतर नहीं कर रहा, इंडिया बेहतर नहीं कर रहा, हमें भी तो खड़ा होने की जरूरत है। बात है, वो कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। अगर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, हम भी लोग उसको सपोर्ट करते, नहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे लड़ते ना जाके। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। तमिलनाडु में स्थित कुड्डमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इसे रूस की सहायता से 3 चरणों में पूरा करने की योजना थी। पहले चरण में यूनिट 1 और 2 बनाया गया, जो 2013 से बिजली का उत्पादन कर रही है। दूसरे चरण में यूनिट 3 और 4 जोड़े गए, जो तैयार हो गया है। तीसरे चरण में यूनिट 5 और 6 बनाने की प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भारत का दोस्त रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को भेज दिया है। भारत में बिजली कटौती देखने को मिलती है। भारत में भी पावर प्लांट सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर भी भारत के द्वारा बिजली कोयले से चलने वाली प्लांट पर डिपेंड है। दोस्तों, कोयले से बिजली उत्पादन में प्रदूषण की खतरा रहता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विश्व क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। वहीं भारत भी अपने प्रोजेक्ट को क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ा रहा है। क्लीन एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर की बहुत ज़रूरी है भारत को। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, भारत और रूस के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। रूस हमेशा भारत का साथ देते आया है। अन्य देशों की तुलना में रूस भारत के साथ ही खड़ा नज़र आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।